ये जगत्राता मसीहा हमारे, तू है पावन परम पावन। हे जगत्राता मसीहा हमारे, तू है पावन परम पावन। मुक्ति दिलाने जग में जो आए, तू है पावन परम पावन। मुक्ति दिलाने जग में जो आए, तू है पावन परम पावन। तू है पावन परम पावन। हे जगत्राता मसीहा हमारे, तू है पावन परम पावन। दूतों के संगाते हम विरल, तू है पावन परम पावन। दूतों के संगाते हम विरल, तू है पावन परम पावन। तू है पावन परम पावन। हे जगत्राता मसीहा हमारे, तू है पावन परम पावन। हे जगत्राता मसीहा हमारे, तू है पावन परम पावन। सकल विश्व के स्वामी यीशु, करते हैं हम तेरी वंदना। हे प्रभु यीशु मसीहा हमारे, सदा सदा तेरी आराधना। सकल विश्व के स्वामी यीशु, करते हम तेरी वंदना। हे प्रभु यीशु मसीहा हमारे, सदा सदा तेरी आराधना। सकल विश्व के स्वामी, तू ही देता पुनरुत्थान, तू ही देता आत्मा की मुक्ति। तू ही देता पुनरुत्थान, तू ही देता आत्मा की मुक्ति। करते हैं हम तेरी वंदना, सदा सदा तेरी आराधना।
सकल विश्व के स्वामी यीशु, करते हम तेरी वंदना। हे प्रभु यीशु मसीह हमारे, सदा सदा तेरी आराधना। सकल विश्व के स्वामी। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी और हमारी इच्छाओं को पूरा किया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हे यीशु मसीह, आप ही हमारे जीवन की पूर्णता है। आपके द्वारा हमारा जीवन पूर्णता की ओर जाता है। आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश छिपा हुआ है। आपने भले गडेरिये के रूप में हमारे जीवन को मार्ग दिखाया और हमें सभी संकटों से दूर किया। आपने हमें पापों से मुक्ति दिलाई और बुराई से लड़ने के लिए बल प्रदान किया। जिस प्रकार आपने हमें प्यार किया, शायद ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। आपके इस अनंत प्रेम का कोई अंत नहीं है। आपका प्रेम फूल की खुशबू की तरह है जो हमारे हृदय को मनमोहित करता है और हमारे जीवन में ऊर्जा का एक स्रोत है। ऐसा प्रेम ना तो संसार दे सकती है और ना संसार की चीजें। हे सबके मुक्तिदाता यीशु मसीह, आज के इस पावन अवसर पर हम सभी आराधना में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए प्रचुर आशीष मांगते हैं। संसार के सभी लोगों में आपका प्रेम उमड़ पड़े। उनके सभी परेशानियों में उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर। भले गडेरिये के समान उनके जीवन में उन्हें स्वर्ग राज्य का द्वार बनकर उनका अनुगमन कर। हर एक व्यक्ति आपके प्रेम में निरंतर आगे बढ़ता जाए। सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर घोर अंधकार में हमें उजाला दिखा। प्रभु यीशु, सच्चे गडेरिये, हमें और सारी मानव जाति का पथ प्रदर्शन कर और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, वे कभी नहीं भूखे रहेंगे। और जो भी मुझ में विश्वास करेंगे, वे कभी नहीं प्यासे रहेंगे। जीवन की रोटी
से उतर आया हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संज्ञा 1 से 10 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेंटशाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है, और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेंटशाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। प्रभु के हर एक वचनों में जीवन का सारांश छिपा हुआ है। इसी प्रकार प्रभु हमें आज के पवित्र सुसमाचार पाठ से विशेष संदेश देते हैं, जिससे हम सब उनके नाम से जुड़े रहे और उनके दागबारी में अपना योगदान प्रदान करें। प्रभु यीशु ने हमें सुसमाचार द्वारा संदेश दिया। सर्वप्रथम उसने कहा, मेरा वचन ही मार्गदर्शन दिखाता है। दूसरा, हम सब उनकी प्रजा है, वो सबों से एक समान प्यार करते हैं। तीसरा, वही सबों का ईश्वर और सृष्टिकर्ता है। चौथा, उसके द्वारा ही हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा हमारा जीवन संपन्न होता है। अगर हम पहले विचार में अपने ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं, मेरा वचन ही मार्गदर्शन दिखाता है। जैसा हमने सुसमाचार में सुना, जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए चौकीदार फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है। ईसा ने इस दृष्टांत में भेड़ों के रूप में मानव जाति को बताया, और उसकी आवाज़ से उनका तात्पर्य यह है कि जो लोग पवित्र सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं वही उनकी आवाज़ पहचानते हैं। पवित्र सुसमाचार ही उसकी आवाज़ है।
जो हमें स्वर्गीय यरूशलेम की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। दूसरा, हम सब उनकी प्रजा है। वह सबों को एक समान प्यार करता है। प्रभु ने सुसमाचार में कहा, मैं नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता हूँ। इस वचन से हमें पता चलता है कि वह हम सभी को अच्छे तरीके से जानते हैं और हमसे प्यार करते हैं। नाम से यीशु का तात्पर्य है कि हमारे संग अटूट प्यार और हमारे कर्मों से वह हमें पहचानते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वह हमें अत्यधिक प्यार करेंगे। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो ईसा हमें त्यागते नहीं, बल्कि हमें पश्चाताप करने के लिए निमंत्रण देते हैं। उनका प्रेम सबके लिए एक समान है। तीसरा विचार, वही हमारे ईश्वर और सृष्टिकर्ता है। सुसमाचार में ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। प्रभु यीशु ने कहना चाहते हैं कि वह वही सबके लिए सत्य, मार्ग और जीवन है। उनके सिवा और दूसरा कोई ईश्वर नहीं। उन्हीं के द्वारा संसार में ज्योति कायम है। जो उनका अनुगमन करेगा वह व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। अगर जो हमको उनसे दूर करता है वह चोर और डाकू के समान है। हमें ईसा समझाना चाहते हैं कि हमें हमारे रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। हमें निरंतर उनका अनुगमन करते रहना है। चौथा विचार, उसके द्वारा ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ने कहा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे न केवल जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि वे इस धरती पर आए जिससे जो उनका अनुगमन करे और उनके वचनों के अनुसार चले उसे परिपूर्ण जीवन प्राप्त होगा। ईसा ने अपने जीवन से हमें अनंत जीवन का रहस्य बताया और उसने उसकी चाबी हमें दे दी, जो कि पवित्र बाइबल है। आइए हम सब इन सभी संदेशों के द्वारा नई शिक्षा ग्रहण करें और अपना जीवन हमारे ईसा मसीह को अर्पित करें। प्रभु यीशु हम सबको कृपा प्रदान करे।
मान, पूरब में ना कोई तुझसा भला। तू ही मेरी जान, तू सर्वशक्तिमान, पूरब में ना कोई तुझसा भला। मेरी जान, तू सर्वशक्तिमान, पूरब में ना कोई तुझसा भला। तू ही मेरी जान, तू सर्वशक्तिमान, पूरब में ना कोई तुझसा भला। रोटी बनकर शून्य बना तू मेरे प्रभु। जीवन का एक रोटी बनकर शून्य बना तू मेरे प्रभु। श्रीराम में चली बनु सदा धन्य में, बनु सदा धन्य में। तुझसे ही जुड़े रहने बस तेरे लिए जीने के प्रभु। ये दिल मेरा हर पल है तड़पे मसीह। तुझसे ही जुड़े रहने बस तेरे लिए जीने के प्रभु। ये दिल मेरा हर पल है तड़पे मसीह। तू ही मेरी जान, तू सर्वशक्तिमान, पूरब में ना कोई तुझसा भला। तू ही मेरी जान, तू सर्वशक्तिमान, पूरब में ना कोई तुझसा भला। आज के इस पवित्र आराधना में हम विशेष रूप से पवित्र कैथोलिक कलीसिया को समर्पित करते हैं, जो आपका रहस्यात्मक शरीर कहलाता है। आपने इस कलीसिया को अपने सुसमाचार फैलाने का और अपना प्रेम संसार भर में बांटने का दायित्व इसे सौंपा थे। हमारी कलीसिया जब इस मुश्किल समय से घड़ी से गुजर रही है, तो उसे अपनी आत्मा से फर्ज जिसने कलीसिया के प्रारंभ से उसे शक्तिमत किया और आज भी करता आ रहा है। हमारे अधिकारियों और सभी विश्वासियों को ऐसी कृपा दे कि वे प्रायोगिक तल पर सिनॉरिटी, एकता, सहभागिता और मिशन को अपने जीवन में सुंदर ढंग से जी सके। इस मतलब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, इस पवित्र आराधना में हम विशेष रूप से सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन पर आशीष बरसा दे ताकि वे जिंदगी में सफल बन सके। उनको अपनी आत्मा से भर दे कि वे अपने रोजी कामकाज में तेरे प्यार का अनुभव कर सके। इस विशेष मतलबों के लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी
हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु, आज की इस शुभ घड़ी में हम अपने भारत देश को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे सभी नेताओं को अपनी शक्ति और प्रेम से भर दे। सेवा कराने से ज्यादा सेवा करने और जनता के हित के लिए अपना समय सर्वस्व न्यौछावर करने की कृपा उन्हें दे। इस मतलब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। परम प्रसाद में उपस्थित हे प्यारे प्रभु, आज हम इस पावन घड़ी में विशेष रूप से दरिद्रता और बीमारियों से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हर संकटों और कठिनाइयों को आपके निर्मल हृदय में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उन्हें सांत्वना दे, अपनी करुणा का हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर और स्वास्थ्य और संपन्नता से उन्हें भर दे। इन मतलबों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। दैनिक जीवन की दुख तकलीफों का क्रूस ढोने की कृपा और तेरे वचन में भरोसा रखते हुए कठिनाइयों का क्रूस ढोने की कृपा युवक युवतियों को प्रदान कर। इस मतलब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी तू, मुक्ति प्रदायक स्वर्गीय भोजन। मुदित मन से प्रभु की जयकार करे। पावन धाम में प्रभु की वंदना करे। स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी तू, मुक्ति प्रदायक स्वर्गीय भोजन। भोजन के रूप में अपना घेर दिया, पापों को हरने अपना लहू बहाया। भोजन के रूप में अपना घेर दिया, पापों को हरने अपना लहू बहाया। मुदित मन से प्रभु की जयकार करे। पावन धाम में प्रभु की वंदना करे। स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी तू, मुक्ति प्रदायक स्वर्गीय भोजन। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि वास्तव में आप इस परम दिव्य संस्कार में उपस्थित हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और हर्ष भरे दिल से आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम अपने जीवन के सभी गतिविधियां आपके सामने समर्पित करते हैं। हे प्रभु,
हमें नवीन बना दे। आपके जीवनदायक वचन द्वारा हमारे जीवन को बदल दे और अपने पवित्र आत्मा से हमें पूरित कर। हे प्रभु, हमारे सभी पापों और अपराधों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके स्वास्थ्य प्रदायक पावन स्पर्श और हमारी सुरक्षा आपसे हम मांगते हैं। हे मसीह, हमारे शाश्वत राजा, आप ईश्वर और मनुष्य है जो हमारे लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर मर गया। हे पुनरुत्थित प्रभु, आपकी करुणा और दया की आंखें हम पर रख और यहाँ उपस्थित हम सबों को अनुग्रहित कर। हमारे राष्ट्र और दुनिया के सभी लोगों को भी आशीर्वाद दे कि वे आपके सुसमाचार स्वीकार कर सके। हे जगत के उद्धार करता, हमें जीवन देने और प्रचुर मात्रा में कृपा बरसाने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। हमें प्यार, एकता और सुमेल में बनाए रख, ताकि आपका राज्य हमारे परिवारों, समुदायों और समाजों में फले फूले। आपकी कलीसिया को मुक्ति प्रदायक और एक सच्चा संस्कार बना दे। इस दुनिया में अपनी शांति और न्याय स्थापित कर धार्मिक एवं पुरोहिती बुलाहटों को जागृत कर कलीसिया की मिशन के लिए अधिक से अधिक क्रिस्त विश्वासियों को भेज दे। हे प्रभु यीशु, हमारी बुद्धि को आलोकित कर, हमारे संकल्प को सुदृढ़ कर और हमारे दिल को निर्मल कर, ताकि हम अपने जीवन के माध्यम से आपकी सेवा प्रचुर मात्रा से कर सके। हे परम धाम के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको ही सारी महिमा, प्रशंसा, सम्मान और धन्यवाद सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। पावन शरीर और निर्मल रक्त से पाप के बोझ से मुक्ति हमें दी। तेरी कृपा हो हम पर सदा, निर्मल हो जीवन आशीष हमें दे। तेरी कृपा हो हम पर सदा, निर्मल हो जीवन आशीष हमें दे।
ईश्वर, धन्य है प्रभु यीशु मसीह। सब जन मिलकर धन्य कहे प्रभु यीशु का पावन नाम। धन्य है प्रभु का पावन हृदय, धन्य है प्रभु का निर्मल हृदय। पूज्य महान संस्कार में विराजमान प्रभु धन्य है। वरदानों को बरसाते पावन आत्मा धन्य है। धन्य कुंवारी माता मरियम, परमेश्वर की निर्मल मां। धन्य है उसका निर्मल उद्भव, धन्य है प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य है मां मरियम का नाम, धन्य है योसेफ उसका वर। सब दूतों और संतों में धन्य धन्य है परमेश्वर।